ये कपड़े समेट देती हूँ। बहू का क्या भरोसा, पूरे दिन धूप में पड़े रहते हैं, कुछ काम वगैरह टाइम पे करती तो है नहीं, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। एक मेरी बेटी थी, सुबह कपड़े सूखते ही छत से लेके आना, समेट के रखना। सही है, बेटी तो बेटी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्या कर रही है पता नहीं। मैं तो ये साड़ी समेट के और आज वो सुशीला के घर जा आती हूँ। कल आई नहीं वो, और जिस दिन वो नहीं आती मेरे तो पता नहीं खाना भी नहीं पचता। दिन में 5-10 मिनट बातें हो जाती हैं तो खाना भी अच्छा पच जाता है। और घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बहू तो ऐसे मुँह को फुलाए रखती है, बोलती तो है नहीं। चलो ये काम तो हो गया। आज मैं ही पूछती हूँ सुशीला कैसे नहीं आई, कल भी नहीं आई, पता नहीं आज भी वो आएगी या नहीं आएगी। मैं चली जाती हूँ कपड़े। कितनी देर लगा दी, बोल के गया था आंटी 10 बजे आ जाऊंगा, आधे घंटे से बैठी हूँ। अरे ये कौन है, चश्मे के नंबर बदलवाने पड़ेंगे। अरे मंजू। अरे तो क्या करिए मंजू, तू तो आई नहीं, कल भी नहीं आई, पता नहीं आज भी आएगी नहीं आई। मेरे तो देख खाना ही नहीं पचता। अरे खाना तो मेरे भी कौन सा पचता है। अरे आज तो गेट के पास ही क्यों बैठी है ऐसे भारी। अरे उस केयर वाले का वेट कर रही हूँ। केयर? अरे बिटिया के लिए केयर मंगवाए थे, अचार डालूंगी। चल अंदर ही आजा, बतियाएंगे थोड़े से। मेरे भी पेट में गैस सी हो रही थी, तेरे से बात नहीं करती तब। कर लिया क्या काम? अरे वो नीलम को मेरे हाथ का अचार पसंद है, तो वो केयर वाला आया था। अच्छा। अब बाजार में तो 200 रुपए किलो। अरे हाँ, बहुत महंगे। कल आया था तो बोला यहाँ सब ने खरीदे, तो मैंने कहा मेरे लिए भी लेके आना, तो बोला आंटी कल सुबह लेके आ जाओ। अच्छा, यहाँ आया था क्या? हाँ, 150 रुपए किलो में। अरे मेरे लिए ले लेना, वो बिटिया के पास भेज दूंगी, थोड़ा सा अचार डाल। छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर से केयर थे, कच्चे कच्चे। मार्केट में वो बड़े बड़े आते हैं। अब कल भी थोड़े से लिए, तो कल उनको तैयार करने में लग गई, तब आई नहीं। अच्छा। अब 2 दिन उनका काम करके अचार उचार बना के फिर ही तेरे से बतियाने आती। अरे मैं तो सोची कल भी नहीं आई, पता नहीं आज भी आएगी या नहीं आएगी। तो छत से मेरे कपड़े लेके आई, उस समेटा साड़ियों को, और मैं चलो उसके पास चलते हैं। बहू नहीं है क्या घर पे? का काम मेरे को पसंद भी नहीं है। वो कपड़े कभी तो गीले ले आएगी छत से, और कभी पूरे दिन धूप में पड़े रहेंगे तो कलर खराब हो जाएगा। तो मैं तो मेरे कपड़े खुद ही समेट लेती हूँ, खुद का काम कर लेती हूँ। बहू किसकी अच्छी है, तेरी वाली करती है क्या तेरा काम? मेरी तो तू बात छोड़, तो फिर क्या पूछ रही है मेरे को? अरे मंजू क्या बताऊं, मेरी वाली तो तेरे नाम से इतनी चिढ़ती है। 2 दिन तेरे पास नहीं गई तो मुझे बोलती है, अरे मम्मी जी आपका खाना पच गया क्या, आप मंजू आंटी के पास नहीं गई। और अब तेरे को आते देख लिया ना, तो अब बेटे को फ़ोन करके बोलेगी कि दोनों बतिया रही है। अब मुझे ये बता, अपन दोनों तो हंस बोल लेते हैं, किसी बुराई थोड़ी करते हैं। अरे और क्या करें, पूरे दिन यही तो एक दूसरे की बातें कर ले, मन तन की पूछ लेते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। बुढ़ापे में क्या करेंगे। और अरे वहम है उसके। अरे मेरी वाली को है बुराइयां करते हो मम्मी आप। हे भगवान, हे भगवान। अरे हमें तो राम को जवाब देना है, कौन करेगा बुराई। मेरे को तो जो बुराई करता है वो अच्छा ही नहीं लगता, तो बैठना ही पसंद नहीं। अब देख अपनी सास करती थी, दोनों तेरी सास मेरी सास दोनों एक जगह बैठ के इतनी बुराइयां करती थी, तब से मैं तो सोची बहू की बुराई नहीं करना। ये तो एक मैंने तो मोड़ के पल्ले के गांठ ही बांध ली कि बहू की बुराई नहीं करनी है। करना, बहू के पास रोटियां खानी है, बहू की बुराई क्यों करनी। करे क्या। और मेरी वाली कौन सी अच्छी है, तेरे नाम से वो ही चिढ़ती है। वो कल से ऐसे झुक झुक के देख रही थी, सुशीला आंटी नहीं आई, सुशीला आंटी नहीं आई। तभी मैं सोची चलो मैं ही चली जाती हूँ। केयर के लिए मैंने बेटी को बोल दिया। कल क्या बोलती है, मम्मी जी यहाँ के लिए भी अचार डाल दो। अरे मैं क्यों डालूं यहाँ के लिए, आदत पड़ जाएगी फिर। इतना लालच। अरे अपनी माँ से मंगवा ले और खुद डाल ले। पर क्या करे, दिन भर वो मोबाइल में लगी रहती है, अचार वगैरह डालो, अपनी ननद को भी भेजो। अरे किस्मत फूटी थी, मैं तो क्या कहूँ। उस दिन तेरे भतीजे से कर लेती तो ठीक रहता। तूने कहा था, लेकिन उस टाइम तो जमी नहीं। अरे देख वो सुशीला बहू आई है पुष्पा की, इतनी संस्कारी बहू कॉलोनी में नहीं आई। सच में उस बहू को देखती हूँ तो ऐसा लगता है ऐसी बहू मेरे घर में आ जाती है। देखा था मैंने परसों छत पे कपड़े सुखा रही थी, ये मंगलसूत्र पहन के इतनी मांग भर के कितनी सुंदर लगती है। और बोलती कितनी मीठी है। जाते हैं तो आंटी आओ बैठो, चाय पानी, और इतने अच्छे तरीके से। लेकिन वही बात, वो सास अच्छी नहीं मिली। वो पुष्पा उसके इतनी परेशान करती है। कल परसों बोल रही थी, आंटी आपकी फ्रेंड को समझाओ। मैंने कहा मैं क्या समझाऊं। अरे पुष्पा तो हमेशा से ऐसी है। पुष्पा को कौन समझाए, उससे तो सारी कॉलोनी डरती है।
अब वही बहू अपने आती। अरे तभी बोल रही हूँ ना, ऐसी बहू आ जाती तो मैं तो गंगा नहा लेती। पर पुष्पा उसकी किस्मत बुराइयां बहुत करती है, नहीं करनी नहीं करनी चाहिए पुष्पा को, बहू की बुराई करनी नहीं चाहिए सुशीला। अरे पता नहीं ये कैसे कर लेती है सबके सब। सास बहू हाथ से बना खाना खाती है, सारे काम हाँ। करती है, और उसी बहू की बुराई करती है। पता देख, अरे क्या, मैं तो क्या ये बोलती राम हूँ। को जवाब देगी? अरे नहीं मैंने तो करनी है। देखो हमेशा से यही सोच रखा है, तुम जैसे लोग मिल लेते, हंस लेते, बोल लेते, अरे टाइम पास कर लेते। अपन कहाँ बुराई करते हैं, अपन तो मन तन की बातें करते हैं। हाँ, अब लेकिन पुष्पा बुराई नहीं करनी चाहिए ऐसे। पुष्पा वाला तो मुझे भी थोड़ा सही नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें। अरे नहीं, पुष्पा नहीं मानती। देख, वही बात है, जिस घर में बहू अच्छी है उस घर में सास अच्छी नहीं सुशीला, और जिस घर में सास अच्छी है उसमें बहू नहीं। अब अपनी बहू अच्छी नहीं है, सास अच्छी है, अरे अपन बहुत मंजू, अच्छी तेरी है। बहू तो फिर भी ठीक है। अरे क्या अच्छी है वो। अब मेरी के पास तू 2 दिन रह के देख। अब मैं तो कहती नहीं हूँ किसी को कि ऐसी है, मैंने बुराई की तेरे पास? अरे कभी नहीं की है? अरे नहीं, अरे जैसी है मैंने तो उसको भोग रखा है। भोगना है। हाँ। बहू है, उसी से घर है। मैं तो तेरे को सही बता दूं, जब तक तेरे से ना मिलती हूँ ना, पेट में ऐसे अजीब सा दर्द सा, घुटन सी, और अब देख तेरे से बात करी हूँ ना, अरे सब कुछ ठीक। कल और ये फिर भी इसको बहू को जलन, आप उससे बातें करते हो। अरे तो मैंने तेरे से बात ही क्या कर ली? अब देख ले, मैं आई तो कैर की बात, ये बातें, वो पुष्पा की बातें, अपन नॉर्मल बातें जो होती हैं रोज वही की है। क्या अरे- बहू की क्या बुराई की? अरे इनको वहम है तो। बस ये है, वहम की दवाई नहीं है सुशीला, कुछ नहीं। लेकिन देख अब आराम मिला है। अरे बुराई करने वाली सास तो देखी नहीं, इतनी हाँ। इतनी बुराई करती है। जो देख, पुष्पा कितनी बुराई करती है, उसकी बहू कितनी अरे अच्छी बहुत है। करती है वो तो। हाँ, और वो बहू कुछ नहीं बोलती। अरे अरे बहुत उस सीधी। बहू को देखते तो इतनी सीधी, संस्कारी, बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी बहू। ऐसी बहू मेरे तो आ जाती तो मैं तो सुशीला गंगा नहा लेती, पर मेरी किस्मत फूटी हुई थी तो ऐसी खड़ूस बहू आई मेरे अरे को। वो ऐसी मेरे आई है, किसको कह दे बहन। हाँ वो बस चलो ठीक है, निभाते चलो, गाड़ी चला लो। जो मिल रहा है वो खा लो, हाँ। फिर लो अपने बराबर की सी बातें। अब दे, मैं तेरे पास बैठती हूँ तो अपने मंथन की बातें हो जाती तो है। हमारे थोड़ा तो सा यही कहते हैं, उस लेडीज के पास बैठो ही मत जो बुराई करे। और मैं तो अब देख ले, इतनी कॉलोनी में लेडीज है, मैं किसी के पास नहीं जाती। एक तेरे से थोड़ी बात करती हूँ तो तू बुराई नहीं करती, इसीलिए वो भी। अरे अपन दोनों का मन मिलता है। हाँ। मेरी कही हुई बात तू नहीं करती किसी को, हाँ। तेरी बात मैं नहीं बताती अरे तो किसी तेरी को। बुराई की भी आदत नहीं है। हाँ, बुराई नहीं करती ना हमारे मैं। इनको पसंद नहीं है, ये कहते हैं उस लेडीज के पास बैठो ही मत जो बुराई करती है। अब ऐसे तो देखो, देख सुशीला, नहीं बोलेंगे तो ऐसे मुंह घुट के मरना है क्या कोई? हाँ, मर जाएंगे। ऐसे बातें कर लेते हैं, थोड़ा मन हल्का जाता है, और तो क्या मिलता है उससे, कुछ नहीं। और बस यही है। अब लोग कोई देखेंगी तो दोनों बैठ के बातें कर रही हैं, बुराई कर रही है बहू की, सब यही सोचते हैं, लेकिन कोई बहू की बुराई नहीं करता। नहीं करते। हाँ, मैं तो करती आदत नहीं में ही हूँ। नहीं है बहू की बुराई तो करना। और देख, चाय पिएगी? अरे नहीं, चाय तो नहीं पीऊंगी अभी। मंगवा दूं चाय नहीं, बहू नहीं, से? खाना खा के आई हूँ। वो बोलेगी कि आ गई यहाँ पे चाय पीने, वो फिर बोलेगी क्या है तेरी बहू कौन सी अच्छी है जो चाय बना देगी। वो बना दूंगी ना। अरे तो क्या पड़ा इसमें। अरे तो सुशीला, अपन दोनों ही बातें कर ली, इनको भी बता दे कि बहू की बताया नहीं। जैसे हम दोनों अभी बैठे हैं, हमने किसी की बुराई नहीं की, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर बैठो तो शांति से घर की अच्छी चर्चाएं करना, हमारे जैसे फालतू चर्चा मत करना, या किसी की बुराई नहीं करनी है। क्योंकि कई औरतें हमारे जैसी होती है जो कहते हैं हम बुराई नहीं करते, बहू बेटों की बुराई नहीं करते, और जब भी बैठती है सबसे पहले बहू की बुराई करती है। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जगह जगह अपनी बहू की बुराई करोगे तो आपका घर चलने वाला नहीं है, आपके घर में फूट अवश्य पड़ेगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।